छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंट विवेक मीरी से पूरब टाइम्स ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया। नाम विवेक मेरी है और पिछले मैं 7-8 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। जी इसके पहले जब मैं दूसरे फील्ड में था, जी यहाँ रायपुर जब मैं आया तो सबसे पहले छोटा सा किराना जो शॉप है, बेकरी शॉप है, वहाँ से चालू किया था। तब जाके लगा कि नहीं, ये अपने लायक तो काम नहीं है। फिर आगे चल के और भी नए काम के तलाश में रहा मैं, साथ साथ पढ़ाई भी कंप्लीट की अपना। और जैसे फिर नए सेक्टर का मेरे को पता चला तो मैं मतलब ये कुछ नया है, एक बार करके देखते हैं। फिर रियल एस्टेट ज्वाइन किया मैं 2016 में दिसंबर में। तब से अभी तक मैं रियल एस्टेट ही सेक्टर में हूँ और कंटिन्यू रियल एस्टेट में भी वर्क कर रहा हूँ। सर, अभी किन किन प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, सब कुछ बता सकते हैं इस 7-8 सालों के अंदर? अभी 7-8 सालों में अभी जो है, स्टार्टिंग में तो हम लोग का प्रोजेक्ट DRP प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो शैलेश नायर जी का है। यहाँ पे मरीन ड्राइव में उसका ऑफिस था उस टाइम पे। तो हम लोग धरवार प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। फिर उसके बाद वो कंप्लीट हुआ। वहाँ से छोड़ने के बाद हम लोग सिंगार सिटी जो कैमरे में है, सभी हम लोग का TNC रेरा ही प्रोजेक्ट पे अभी तक वर्क किए हैं। क्या है, उसमें लोगों को सही चीज़ें मिलती है, जो बिल्डर कमिटमेंट करता है उसको फुलफिल करने का क्या है, पूरा उसमें रहता है उनका। सर, जैसे कि कोई कस्टमर अगर आपके यहाँ कुछ प्रॉपर्टी लेने आता है तो क्या सजेशन दे पाते हैं, कुछ बता सकते हैं कुछ? तो कस्टमर की जो फैसिलिटी ज़्यादा मांगता है कस्टमर। सबसे तो पहले उनका नीड समझते हैं हम, कि उनको तुरंत रहना है, कि उनको थोड़ा टाइम के लिए या इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट करना भी है तो उनको रिटर्न के हिसाब से चाहिए या रहने के हिसाब से चाहिए। और फिर उसके बाद जो लास्ट में आ जाता है उनका बजट कितना है। और बजट भी कई लोग ऐसा है कि मैं इतने तक का परचेस कर लूँगा, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि किसी का प्रोफाइल ख़राब रहता है, बैंक फाइनेंस नहीं होता, तो उसमें क्या है, दिक्कतें पहुंच जाती है। तो हम लोग क्या है, सारा चीज़ समझ के उसके हिसाब से फिर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इस लोकेशन पे आप प्लान कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट है तो उसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। नहीं तो दूसरे के भी प्रोजेक्ट पे हम लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप वहाँ पे चले जाइए, इनका प्रोजेक्ट अच्छा है और वहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट, आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सर, अभी करंटली में किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कुछ बता सकते हैं सर? अभी करंट में मैं भारद्वाज स्काई, ये जो है अपना शंकर नगर में है। और इस प्रोजेक्ट में देखेंगे तो अपन 2 टावर है और लगभग दिसंबर और मार्च में हम लोग दोनों कंप्लीट कर लेंगे और जेसन देना चालू कर देंगे। ये सेगमेंट ऐसा है कि इस आसपास में, शंकर नगर के आसपास में बहुत सारे प्रोजेक्ट है फ्लैट का। तो यहाँ पे क्रेज जो है फ्लैट का ही है। इंडिविजुअल पे अगर कोई जाते हैं तो उनको क्या, उनके बजट पे नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया प्लॉट का जो रेट है। तो हम लोग भी इसमें कोशिश किए हैं भारद्वाज स्काई में कि लोगों को क्या है, उनकी रेंज में अच्छा चीज़ें दे सके, क्वालिटी की चीज़ें दे सके और कम बजट में दे सके। सर, जैसे कि रेरा के आने के बाद हम क्या फैसिलिटी मिली, कुछ बता सकते हैं सर? रेरा के आने के बाद बहुत सारा चीज़ में चेंजेस हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्रोकर्स लोगों की कमी नहीं है। लोग सबसे पहले आप किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में बताओगे तो सामने वाले आपको ब्रोकर की नज़र से देखते थे। लेकिन रेरा आने के बाद, अब मैं खुद रेरा में रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरे को क्या बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। एक मेरे को प्रमाण पत्र मिल गया कि मैं एज ए ब्रोकर नहीं, मैं एज ए रियल्टर वर्क कर रहा हूँ और जेन्युइन चीज़ें में ही वर्क करते हैं। रेरा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आने वाले समय में मैं चाहूँगा जो भी ब्रोकर भाई हैं सभी रेरा में रजिस्ट्रेशन करा लिए, और जो भी प्रॉपर्टी लेने वाला है वो रेरा से ही रिलेटेड, जो रेरा रजिस्टर्ड है उसी पे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करे और परचेज करे। तो जैसे कि कोई प्रॉपर्टी फाइनल होती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, कुछ बता सकते हैं सर? डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो हम लोगों को, जैसे पहले जो प्रॉपर्टी थे तो उसमें रेरा नहीं था, तो उसमें बहुत सारा TNC देखना था, अप्रूवल देखना था, लेआउट अप्रूवल देखना था, प्रॉपर वे पे डाइवर्सन हुआ है कि नहीं, उसका 50 साल का रिसर्च रिपोर्ट भी मांगते थे। लेकिन अभी क्या है, रेरा आने के बाद हम लोगों को सबसे बढ़िया सुविधा यह मिला कि प्रॉपर्टी में रेरा का जैसे नाम दिखा, रेरा रजिस्टर्ड नंबर मिला, तो हम लोग प्रॉपर्टी की तरफ से पूरा क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि लगभग 5 से 7 विभाग से NOC मिलने के बाद TNC होता है और लास्ट में फिर रेरा होता है। और रेरा होने के बाद भी बिल्डर को पूरा पैसा नहीं जाता। रेरा अकाउंट खुलने पे क्या है, 30% ही उनको जाता है, 70% जमा रहता है। क्योंकि कल के डेट में अगर बिल्डर कुछ वर्क नहीं करता है तो रेरा उस फंड से उस प्रोजेक्ट को डेवलप करता है। सर, जैसे क्लाइंट्स जगह जगह, जैसे कि अभी बहुत सारे जो ब्रोकर है
तो भी जब जब रेरा नहीं हुआ करता था तो क्लाइंट लोग के साथ बहुत सारा फ्रॉड होता था। अभी कुछ बता पाएंगे सर, रेरा के आने के बाद ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, या रेरा में से कुछ नियम बना हुआ है, या बता पाएंगे कुछ? रेरा में तो नियम है, जो भी सेल प्रॉपर्टी पे जो भी वर्क करते हैं परचेज सेल का, तो उनको कंपलसरी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन अभी क्या है, लोगों के प्रति जागरूक नहीं है, लोग जागरूक नहीं हैं तो नहीं करा रहे हैं। बाकी जहाँ तक हमको पता है, रेरा में कड़े प्रावधान है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के, पंजीयन के, या तो बिल्डर हो या तो फिर ब्रोकर हो, अगर ऐसा वर्क कर रहा है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अभी ऐसा कभी सुनने मिला है कि सर आपको, जैसे कि कोई क्लाइंट्स हो गया या कोई घर मालिक हो गया, एजेंट या ब्रोकर को जैसे उनका ब्रोकरिंग चार्ज रुक जाता है, तो उस समय में क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं सर आप? अगर आप रेरा से रजिस्टर्ड है, रेरा प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो कोई भी बिल्डर क्या आपका कमीशन जो आता है या जो भी आपका डील हुआ रहता है उसको नहीं खा सकता, क्योंकि आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन इंडिविजुअल जो ब्रोकर रहते हैं, मेरे साथ भी जब मैं एक टाइम में, एक मैडम थी, वो उड़ीसा से थी और बाटा गाँव में उनका प्रॉपर्टी था, तो मैं उनका प्रॉपर्टीज जो मेरे से जो डील हुआ था उसमें कुछ मेरे को मिलना था, जो कमीशन बेस पे हम लोगों को मिलता था, तो उसमें जो तय हुआ था मैं तो पूरा अपना वर्क कर दिया। पेपर में भी थोड़ा सा वीकनेस था, पेपर भी क्लियर कराया, रजिस्ट्री भी हो गई अपना। लेकिन सामने वाले क्या है, यहाँ से पैसा पूरा पेमेंट उनके पास आने के बाद भाग गए। मैं उनसे औरत है तो कहाँ उसके पीछे में जाता, कोशिश भी किया कई बार फ़ोन करके, तो उसके बावजूद भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो मैं बोला चलो ठीक है, एक बार होता है, बार बार ये चीज़ नहीं होता। उसके बाद मैं सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पे ही वर्क करता हूँ और रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही बेचता हूँ मैं। सर क्लाइंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, प्रॉपर्टी के लिए कुछ बता सकते हैं? कस्टमर लोगों को तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि टीएनसी रेरा क्या है, कंपलसरी अभी जो कर दिया गवर्नमेंट, तो भाई आप लोगों की भलाई के लिए किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप लोगों को टीएनसी रेरा पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि ओपन जो लैंड रहते हैं, आप सस्ते के चक्कर में तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत ये जाता है कि प्रॉपर्टी में कुछ कुछ कमियां रहती है, धोखाधड़ी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।